नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। पिछले कुछ दिनों से आरआरबी एनटीपीसी के विद्यार्थियों ने उग्र होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि उन पर पुलिस द्वारा जो है लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए हैं। और यही नहीं, कुछ बच्चे गिरफ्तार भी हुए हैं, जेल में हैं, और कुछ बच्चे अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कुछ कोचिंग संचालकों पर भी है जो एफआईआर हुआ है, वो भी जेल जा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय महासचिव राजद के श्याम रजक, और इनसे मेरा सवाल है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि देश में या इस राज्य में जो सरकार है वो आंदोलन से उपजी हुई सरकार है, और आंदोलन से उपजी हुई सरकार है जो तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ करके या फिर सत्ता में आई है। लेकिन अपना रवैया वही कर रही है जिसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ने का काम किया। जो छात्र बेचारे बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए 4-4 साल तक, 5-5 साल तक 19 में एप्लीकेशन दिया गया था और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। और रिजल्ट निकला तो इस तरह से अनियमितता हुई तो लड़कों का आक्रोश है। लड़कों का क्या आक्रोश है? वो क्या कर रहे हैं कि आपने जो विज्ञापन में जिन बिंदुओं को दिया उसी बिंदुओं को आप लागू कराइए, लेकिन उस पर भी वो तैयार नहीं थे। तो लोगों को आंदोलन, जब शांतिपूर्वक आंदोलन जब शुरू किए तो धरना दिए तो उसको लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज होगा तो क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। कुछ लड़के, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 74 आंदोलन में भी हिंसा हुई थी। तो उस समय की सरकार क्या कहती थी कि हिंसात्मक लोग हैं। क्या छात्र आंदोलन में छात्र लोग हिंसात्मक थे? लेकिन कुछ असामाजिक तत्व घुस करके इस तरह से करते थे। तो ये तो सरकार का काम है। तो छात्रों पर, आंदोलनकारियों पर जिस तरह से उन पर प्रहार करके उनको आतंकित करने का काम कर रहे हैं, ये देश और इस राज्य में लोग सिर्फ ये करके शासन नहीं चला सकते हैं। सुशील कुमार मोदी भी कह चुके हैं कि जो बच्चे पर सुशील मोदी कह रहे हैं, लगता है कि वो तो उनको छटपटाहट है मंत्रालय के लिए। रेल मंत्री का सफाई नहीं आ रहा है, लेकिन रेल मंत्री के बिहाफ में उनके चाटुकार के रूप में सुशील मोदी जी खड़खाई में अपने आकर के आगे आगे बोलने जा रहे हैं। सुशील मोदी को कौन अधिकार से बोल रहे हैं? क्या अधिकार दिया? क्या नरेंद्र मोदी जी ने इनको अपना प्रवक्ता बनाया है? ये लोग स्वयंभू प्रवक्ता हैं, स्वयंभू अपने को मंत्री के रूप में। इनकी जो दर्द है उप मुख्यमंत्री से हटे तो इनका वो दर्द अभी भी छलकता रहता है। और फिर वो गाए बगाए सपने में जिस तरह की बात करते हैं, वही सपने में जगने के बाद भी वही सब बात दोहराते हैं। सुशील मोदी जी हल्कापन है। ऐसे हल्के लोगों के बारे में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। सुशील मोदी जी, उन्होंने ये कहा है कि जिन बच्चों पर एफआईआर हुआ है, जो बच्चे जेल में हैं, और जिन संचालकों, कोचिंग संचालकों पर किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? सरकार के वो एक अंग हैं, उनकी पार्टी की सरकार में एक भागीदार है, उनके 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार ही नीतीश कुमार जी की है। किसको कह रहे हैं? करना ही आपको है, और आप कह भी रहे हैं। क्या मूर्ख बना रहे हैं बच्चों को? इतना मूर्ख बच्चे नहीं हैं। आप जो समझ रहे हैं, जो आरएसएस की जो प्रक्रिया रही कि लोगों को मूर्ख बना करके और अंधभक्त बना करके अपना रोटी सेक ले, ये चलने वाला नहीं है। छात्र जग चुका है, बच्चे जग चुके हैं। बेरोजगारी, इतना बड़ा बाढ़ है बेरोजगारी। 22% लोग बिहार में, जो आबादी है उसका, जो नौजवान है उसका 22% लोग बेरोजगार हैं। 22% लोग, आप समझ रहे हैं क्या है हालत? आप उसके दिल से पूछिए, उसके दर्द देखिए। घर में जाते हैं तो वो बहुत ही अनबुझे हुए जाते हैं। वो घर में जाने पर उनकी परेशानी होती है, क्या करेंगे? श्याम रजक जी, जिस तरह से बच्चों ने 28 जनवरी को भारत बंद करने का ऐलान किया, अगर बिहार में बात करें तो उसका भी असर देखने के लिए मिला। लेकिन जिस तरह से बच्चे उग्र होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही राजनेता उसमें कूदे, बच्चों ने अपना पैर पीछे नहीं, उसके कारण बच्चों ने नहीं पीछे करा। जिस तरह से आतंकित किया गया, इमरजेंसी में जिस तरह से हॉस्टलों पर छापा पड़ता था प्रशासन के द्वारा, और जिस तरह से धमकी दिया जाता था, कोई रोड पर निकलता था, कोई आंदोलन में हम लोग निकल पाते थे? वो तो जेपी जैसे नेता थे जिसके कारण फिर वो आंदोलन सक्रिय हुआ। आंदोलन में अगर जेपी नहीं रहते तो आंदोलन का क्या भविष्य रहता, उसके कुछ कह नहीं सकते। आज जिस तरह से हॉस्टल में जा करके लोगों को धमकाया गया, जिस तरह से कोचिंग एजेंट के, कोचिंग जो चलाते हैं संचालक को, किस तरह से उनको दहशत बनाया गया, उनको पकड़ करके उनसे बयान दिलवाया गया, किस तरह से उनको कहा गया कि कोचिंग बंद कर दिया जाएगा, किस तरह ये आतंक तानाशाह के माध्यम से शासन चला रहे हैं।
लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र विश्वास इन लोगों का नहीं उठा। अब राजनीतिक पार्टी क्या चुपचाप बैठे रहेगी? अगर कोई गलत काम होगा तो उसके खिलाफ प्रतिकार नहीं करेगी विद्यार्थियों का राजनीतिक कहना पार्टी। ये है कि राजनेता अपना काम निकाल लेंगे, बच्चे उस किस विद्यार्थी ने कहा है? एक विद्यार्थी का आप बयान दिखला दीजिए कि जो कहा हो कि राजनीतिक। विद्यार्थियों का यही कहना कोई है। विद्यार्थी नहीं कहा है। विद्यार्थी तो दहशत में है, उनका भविष्य अंधकार। ये तो यूपी चुनाव को उनका लेकर कहना है कि जब हमारे ऊपर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, तो उस वक्त राजनेता कहाँ थे? उस वक्त विपक्ष पार्टियां कहाँ थी? सब देखिए, ये आप भारतीय जनता पार्टी की बात को बोल रहे हैं। आप भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी का साम्राज्य जी, प्रवक्ता बिल्कुल मत गलत बनिए। बात है। हम मैं लोग कह रहा हूँ ना हम कि लोग कोई छात्र नहीं। हम किसी का भाई प्रवक्ता ये नहीं उनका बन रहे साम्राज्य मैं जी, कह रहा हमने हूँ मैं उन कह रहा हूँ बच्चों के पास मैं गए कह रहा हैं। हूँ मैं कह रहा हूँ कि वो कह सकते हैं ये बात, ये सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो जो सवाल कर रहे हैं उनका सवाल सही भी हो सकता है। समय का उपयोग अनुपयोग हो सकता है, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टी का दायित्व नहीं बनता कि हमारे ही बच्चे हैं? ये छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके अभिभावक को दर्द नहीं है? जो राजनीतिक पार्टी में उनके अभिभावक नहीं है क्या? हमारे बच्चे नहीं है क्या जो परीक्षा दिए हैं? तो हमारे बच्चों पर जब प्रहार होगा, तेजस्वी जब यादव हमारा को, तेज प्रताप यादव को ढूंढ रहे थे, वो कहाँ थे? अरे भाई किसको क्या ढूंढ रहे थे? हमारी पार्टी पूरी लोग खड़ी थी। कोई तेज प्रताप तेजस्वी का सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि हम पूरी पार्टी पूरा महागठबंधन उनके साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। दिग्भ्रमित लोगों को करने का काम किया गया, छात्रों को उनका भी खुला है। ये तो यूपी चुनाव को लेकर के इन लोगों ने टाला है, लेकिन अभी आप इसका सफाई देना। 19 का आपने विज्ञापन निकाला, 500 रुपये लड़के लोगों ने आवेदन दिया, करोड़ों लोगों ने आवेदन दिया। 10 करोड़ एक पोस्ट के लिए, 10 करोड़ से ज़्यादा आमदनी हो गई रेल विभाग को। रेल विभाग ऐसे ही घाटे में चला हुआ, इसी से आमदनी कर करके वो अपना कंपनसेट करना चाहते हैं। बच्चे किस तरह 500 रुपया व्यवस्था करते हैं, आप उसके दर्द को देखते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हैं। क्या है बच्चों का? बच्चों के पास गई, जिन बच्चों पे लाठियां बरसाई पुलिस और उनके हाथ फट गए, किसी के यही है आतंक, यही आतंक वो बच्चे है। कह रहे हैं कि कहाँ है नेता लोग, कहाँ अरे हैं नेता विपक्ष लोग पार्टियां, तो कहाँ हैं? अरे भैया विपक्ष ने तो इस सवाल को लिया और लेकर के कहाँ लिए? सिर्फ सोशल मीडिया पे ले लिए आप जी लोग? नहीं, हम लोगों ने नहीं सड़क पर रहे कल। जो उन लोग बिहार बंद हम लोग का नहीं था। जरा सा बिहार बंद छात्रों का था, मेरा नहीं था। हम तो सपोर्ट किए और सपोर्ट कर करके पूरी राजनीतिक पार्टी पूरे जिले में हर जगह हम लोग महागठबंधन के लोग सड़कों पर रहे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। इन्होंने कह दिए हैं कि जो बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग उनके साथ नहीं है, तो हम लोग उनके समर्थन में हैं। हालांकि विद्यार्थी भी ये जान चुके हैं कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। अब लेकिन विपक्ष होने के नाते और एक वरिष्ठ नेता होने के नाते ये भी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो बच्चे पर FIR हुई है, जो बच्चे जेल में हैं, जिन कोचिंग संचालकों पर FIR हुआ है, सरकार उसे अविलंब जो है वो रिहा करे और सरकार उस पर कुछ फैसला ले। इस खबर बस इतना ही बने रही। एक चीज और कि निर्णय जल्द ले ले, नहीं तो मैं कह रहा हूँ याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हम याचक अब नहीं बनेंगे, हम अब लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए सरकार तुरंत फैसला ले ले, नहीं फैसला लेगी तो रन होगा। रन का मतलब हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक ढंग से हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और सरकार के नकेल कसेंगे और सरकार की मजबूरी करेंगे। जिस तरह से 74 में जब छात्र लोग आंदोलन कर किए थे, आज बेरोजगारी जब बाढ़ है बेरोजगारी का, तो सरकार क्या सोच रही है? ये 500,000 रुपया का घोषणा करने से हो जाएगा क्या? नौकरी क्यों नहीं? आज इतने खाली है, रिक्त पद पड़े हैं। श्याम रजक जी, यही वो समय था जब आप लोग विद्यार्थियों के साथ सड़क पे उतर जाते, तो विद्यार्थियों को भी मन में हम लोगों ने सड़क पर उतरे कल से। जब देखिए, हम लीडरशिप नहीं लेना चाहते हैं, लीडरशिप छात्र का है। हम उसके पीठ पर खड़े हैं, बराबर खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हम लीडर नहीं बनेंगे। लीडर हमारा छात्र होगा। छात्र आंदोलन में जो लोग हैं, जो बच्चे जिनके साथ प्रहार हुआ है, वो हमारे नेता होंगे। जिस तरह से किसान आंदोलन में किसान नेता थे, हम लोगों ने कहीं सड़क पर उनके साथ खड़ा नहीं रहा, लेकिन उनके पीछे खड़ा रहा। उसी तरह से छात्र के सवाल पर हम छात्र को नेतृत्व दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी ट्वीट करके कह रहे थे कि इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? सरकार के अंग है, निर्णायक भूमिका में वो रहते हैं,
नीतीश कुमार के निर्णय जो भी लेते हैं उसमें उनकी बड़ी भागीदारी होती है, और वो याचक बने हुए हैं, वो गिरा रहे हैं। उनको तो शर्म से पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में, कि याचक बन गए हैं। जो दाता है वो याचक बना हुआ है। ये सब लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले, एक बयान देने से नहीं होगा। सड़कों पर क्यों नहीं आए? सड़कों पर आना चाहिए था जदयू के लोगों को, सड़कों पर क्यों नहीं आए? और नहीं तो नीतीश कुमार की सरकार है, प्रशासन उनका है, क्यों प्रहार किए, क्यों हमला किए? सुशील मोदी कर रहे हैं, संजय जायसवाल कर रहे हैं, सरकार आपकी है और आप कर रहे हैं, ललन सिंह कर रहे हैं। क्यों नहीं आपने प्रशासन को कहा कि आप हमला मत कीजिए, आप शांतिपूर्वक आप लोगों को आंदोलन करने दीजिए? ये मीठा मीठा थूक, करवा करवा घूंट नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।